हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुट्यूबर्स फॉर यू। दोस्तों, आपने चावल तो खाया होगा, भोजन के साथ सब्जी या दाल के साथ आपने भोजन के रूप में चावल तो खाया होगा। पर मैं आपको यहाँ बताऊंगा ऐसे चावल के बारे में जहाँ आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इस चावल को एक खास तौर पर इसे एक नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है बोका चावल, और यह असम का चावल है। इसकी खास बात यह है कि इसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत में चावल बड़े चाव से खाया जाता है और देश में इसकी कई किस्में भी पाई जाती हैं। आपने बासमती, उसना से लेकर सेल्हा चावल तक के नाम के बारे में सुना होगा, लेकिन इस चावल के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, क्योंकि इसके खाने के लिए इसे पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चावल का ये एक खास प्रकार का एक चावल है जो असम में मिलता है, असम राज्य में पाया जाता है और जिसे कहा जाता है बोका चावल, और इसे ओरिजा सातिवा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस चावल को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन वो होता है जहाँ पर किसी स्पेशल खाद्य सामग्री हो, जो वहाँ की प्रसिद्धि वहाँ के लिए जानी जाती है, पूरे भारत में जो फेमस हो, वहाँ जीआई टैग उस प्रोडक्ट को दिया जाता है। तो ये खास किस्म का एक चावल है जो असम में उगाया जाता है। इसकी खेती असम के कोकराझार, बारपेटा, नलबारी, बक्सा, धुबरी, दररंग और कामरूप जैसे जिलों में की जाती है। इस चावल को जून के महीने में इसे बोया जाता है। बोका चावल की सबसे खास बात यह है कि इसे खाने के लिए इसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस चावल को खाने के लिए आम चावल की तरह आपको इसे चूल्हे पर पकाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस चावल को केवल पानी में भिगो दीजिए और इसके बाद में यह तैयार हो जाता है आपके खाने के लायक। असम में यह चावल काफी पॉपुलर है और इसे दही, दूध और गुड़ के साथ भी खाया जाता है। इस चावल के इतिहास की बात करें तो यह 17वीं सदी तक इस चावल के बारे में कहा जाता था। कहते थे कि मुगल सेना से लड़ने के लिए अहोम नाम के सैनिक युद्ध के समय इसका इस्तेमाल किया गया था। इस चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग इसे दिया गया है। ये टैग उस वस्तु को मिलता है जो देश में विशिष्ट होते हैं। ये टैग इस वस्तु को एक कानूनी अधिकार देता है, यानी इसे एक लीगल राइट्स देता है जो इसी पर्टिकुलर इसी राज्य के लिए यह फेमस होता है। जीआई टैग की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का जो कड़कनाथ मुर्गा है, जो विशेषकर अलीराजपुर झाबुआ के इलाके में पाया जाता है, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।